हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गोवा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम इंग्लिश का अध्ययन करेंगे। पिछली दो कक्षाओं में, दो क्लासों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो आओ शुरुआत करते हैं। जानते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, यह हमें क्या बताता है। तो यह टेंस टेंस बताता है कि कार्य समाप्त हो चुका है तथा वह कार्य कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि कार्य समाप्त हो चुका है तथा कार्य कुछ देर पहले ही, क्या कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है। अर्थात कोई कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वह कार्य जो पूर्ण हुआ है वो कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है। अब इसकी पहचान देखते हैं। पहचान पहचान इसकी पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा या है, या हूं, ये है, ई है एवं आ है, आर शब्द आते हैं। जैसे लिया है, मैंने पेन लिया है, मैंने किताब मंगाई है। तो इसके लिए सबके लिए क्या आएगा? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हैज तथा हैव। क्या होती है? हैज तथा हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज तथा हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे वह स्त्रीलिंग के लिए आए तो सी, और पुल्लिंग के लिए आए तो, पुरुष जाति के लिए आए तो ही। वह, वो, इट हैज, ही हैज। किसी का नाम आए सीता, मोहन, गीता, रमा, सुरेश, तो सबके लिए क्या आएगा? हैज। और प्लूरल जैसे दे, बी, आ शब्द, तो उसके लिए क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव आएगा। आगे देखते हैं कि मैन वर्ब। मैन वर्ब देखते हैं। मुख्य क्रिया क्या होती है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कुछ सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाई जाती है मेन वर्ब में। कुछ मेन वर्ब तथा सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होती हैं, और कुछ मेन वर्ब समान तीनों सेकंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सब में सेम होती हैं। कुछ मेन वर्ब में ईडी लगाकर बनाई जाती हैं, जैसे लर्न। अभी हम लोग यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे लर्न। लर्न माने अध्ययन करना, लर्न माने याद करना। तो लर्न पढ़ेंगे तो लर्न में क्या लगा देंगे, ईडी। कुछ अलग होती है, जैसे गिव, गिव, गिवन, तीनों भिन्न होती हैं। कुछ सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती हैं, जैसे वाई, वाई माने खरीदना, तो वॉट, वॉट। चलो देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में क्या देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला। और सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज तथा हैव या हैज, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। वह एक पाठ याद कर चुकी है। क्या आया है अपने सेंटेंस में, क्या आया है, चुकी है। चुकी है से पता चलेगा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें कौन सा है उसका, सिंपल, क्योंकि इसमें कोई नोट नहीं आया है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना कहीं कोई WH वर्ड है, तो कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। तो सब चुकी है, चूंकि अब इसमें क्या है, चुकी है, तो यहाँ पर वह के लिए क्या लाएंगे, सी। क्या लगाएंगे, सी। देखो ही माने भी क्या होता है, वह, पर ये किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। और सी माने भी क्या होता है, वह, पर यह किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए। दोस्तों किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए। सी माने वह, सी तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। चूंकि सब्जेक्ट अपना क्या है, सिंगुलर है, चूंकि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। क्या आएगी, हैज। तो सी हैज, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो लर्न, लर्नड और लर्न। तो लर्न माने क्या होता है, मैं लर्न माने याद करना, लर्न माने याद करना। क्या होता है, याद करना। तो इसमें क्या लगा देंगे, ईडी, तो क्या हो जाएगा, लर्नड। क्या हो जाएगा, लर्न। तो सी हैज लर्नड, सी हैज लर्नड अ लेसन, फुल स्टॉप। देखते हैं इसका आप नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज या हैव, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सब वही होता है आगे। अब इसका क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। वह एक पाठ याद नहीं कर चुकी है। तो सब्जेक्ट चूंकि अपना कैसा है, सिंगुलर है,
सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पे सी, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी फिर उसके लिए हैज। सिंगुलर है तो क्या आएगी हैज, सी हैज नॉट। सब्जेक्ट के तुरंत हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या नॉट, सी हैज नॉट। मेरा की थर्ड फॉर्म लर्न माने याद करना तो ईडी लग जाएगा, लर्न में क्या लग जाएगा ईडी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी अ लेसन। अब इसका कौन सा देखते हैं इंट्रोगेटिव, कौन सा देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के बताए, दो प्रकार के, कौन से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या दोस्तों पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड दोस्तों क्या बताया, पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, हाँ दोस्तों जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो वाक्य हिंदी वाक्य किससे शुरू होते हैं क्या से, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का क्या देखेंगे फॉर्मूला। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में दोस्तों सबसे पहले क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या आएगी इस टेंस में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इस टेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्योंकि इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। बनाओ इसे, इसका क्या देखेंगे अब एग्जाम्पल, क्या देखेंगे एग्जाम्पल। क्या वह एक पाठ याद कर चुकी है। हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन मार्क आता है और इंग्लिश वाक्यों में। तो सबसे पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है क्योंकि सब्जेक्ट अपना क्या है सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैज, क्या आएगी हैज। सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के बाद मेन वर्ब की फॉर्म लर्न, लर्न माने याद करना, तो लर्न में क्या लग जाएगा ईडी, क्या लग जाएगा ईडी, क्या लग जाएगा ईडी। उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो लर्न अ लेसन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चुका है क्या आ गया, क्या से शुरू था वाक्य, कि वाक्य अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हो तो इंग्लिश में किससे बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या था क्वेश्चन मार्क। इससे पता चला कि कौन सा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, और क्या से पता चला कौन सा इंट्रोगेटिव का पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। इसका नेगेटिव सेकंड देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अच्छा दोस्तों पिछली कक्षा में हमने क्लास में बताया कि जो वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं वो वाक्य हिंदी में क्या आता है, हिंदी वाक्यों के मध्य में क्या कब कैसे चिन्ह शब्द दिखाई देते हैं। और सबसे पहले इंग्लिश बनाने में क्या आता है फॉर्मूला में डब्ल्यूएच वर्ड ही आता है, क्या आता है डब्ल्यूएच वर्ड। तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस क्या हो जाएगा बाकी सब हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होगा, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होगा फॉर्मूला। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्या आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसका क्या देखेंगे एग्जाम्पल, क्या देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। वह एक पाठ क्यों याद कर चुकी है, क्योंकि उसे किसी को सुनाना है।
तो वो पूछ रहा है कि उसको वह एक पार्ट क्यों याद कर चुकी है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। वह एक पार्ट कब याद कर चुकी है, यह भी बना सकते हैं। वह एक पार्ट कैसे याद कर चुकी है, यह भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसके सबसे पहले क्या आएगा, WH, और इसमें WH दिख रहा है क्या है, क्यों। क्यों, कब, कैसे, और भी शब्द ऐसे हैं जो क्या होते हैं WH वर्ड, किसके लिए, किसको, किसे, सब क्या है WH वर्ड है। तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, क्योंकि सब्जेक्ट WH वर्ड के पास क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट अपना क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज, वाई हैज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या लगेगा, लर्न माने याद करना, तो लर्न में क्या लग जाएगा, ईडी, अ लेसन, बाकी बाद अदर, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। ये भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, क्योंकि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कितना होगा, दो प्रकार का होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, तो पहला क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ चुका है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या देखेंगे, एग्जाम्पल दोस्तों, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बनाएंगे, बनाओ, क्या बनेगा, क्या वह एक पाठ याद नहीं कर चुकी है, वह एक पाठ नहीं याद कर चुकी है, तो क्या बनेगा, एलपी वर्ब सबसे पहले, एलपी वर्ब तो क्या आएगा, एलपी वर्ब आएगा तो क्या आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हैज, क्या आएगा, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट तो ही के तुरंत बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, तो लर्न में ईडी लग जाएगा, LER NED, अदर, ऑब्जेक्ट या लेसन, क्या, लेसन, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दूसरा, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, क्या, WH वर्ड से शुरू WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, और इसका फॉर्मूला देखते हैं। WH बड़ा आ जाएगा, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य की तरह ही रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर, और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्या, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि WH वर्ड सुनने वाला, तो हिंदी वाक्य बनते हुए क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, तो कैसे बनाएंगे, वह एक पाठ क्यों नहीं याद कर चुकी है, चूंकि से पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्यों से पता चलेगा क्या है, इंट्रोगेटिव है,
क्योंकि मध्य में आया है और नहीं से पता चलेगा नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। तो सबसे पहले क्या है WH वर्ड, WH वर्ड क्या है, क्यों क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाई, क्या बोलेंगे वाई, WH वाई, वाई वाई माने क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो हेल्पर में क्या आएगी हैज, क्या आएगी हैज, फिर सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव भी है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, लर्न में क्या लग जाएगा ईडी, क्या लग जाएगा ईडी, फिर ऑब्जेक्ट अ लेसन और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो यहाँ पर दोस्तों अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंसों को देखेंगे। आशा करता हूं कि यह क्लास आपको समझ में आई होगी। प्लीज कमेंट कर बताएं और इस गूगल क्लासेस को ज़्यादा शेयर करें और अपने छोटे परिवार को बड़ा करने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।